नवी मुंबई नेटवर्क। ऐरोली की विधायक गणेश नायक और आयुक्त अभिजीत बांगर के बीच संपन्न साप्ताहिक मुलाकात में वाशी वार्ड क्रमांक 64 के समाज सेवक एडवोकेट नीलेश भोजने ने 2 प्रमुख मुद्दों को लेकर आयुक्त अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट नीलेश भोजने ने आयुक्त से मांग की है कि कोरोना टीकाकरण को लेकर आयु वर्ग के अनुसार ESIS जम्बो वैक्सीनेशन केंद्र में लोगों के लिए अलग कतार की व्यवस्था की जाए, अतिरिक्त बूथ की संख्या बढ़ाई जाए, कोरोना वैक्सीन को लेकर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए, मनुष्य बल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाई जाए और मॉनसून और गर्मियों के मद्देनजर शेड लगाया जाए। जिसमें हमने ये मांगा है कि जंबो सेंटर है ESIS, वो होने के कारण उसमें क्यू जो है एज के हिसाब से क्यू बनी जाए, जो लाइन बनेगी, और बूथ जो रहेंगे वो एडिशनल बूथ होने बहुत ज़रूरी है एज़ पर एज ग्रुप। सीनियर सिटीजन्स के हो गए, डिस्प्ले होना ज़रूरी है कितने वैक्सीन अवेलेबल है कितने नहीं है, ताकि लोग टोकन सिस्टम करके अपना लेके चले जाए, आराम से वैक्सीनेशन हो जाए। आयुक्त साहब ने कहा है कि अभी 6 से 8 बूथ का काम चल रहा है, 6 to 8 बूथ्स। आने वाले समय में 16 बूथ की फैसिलिटी वहाँ पे करने के विचार में है। RT-PCR चालू करने वाले हैं, उसका काम चालू है ESIS में। अभी मानसून शेड की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये करीब मेरे ख्याल चलेगा 3 से 6 महीने। इस दरमियान गर्मी भी काफ़ी है, तो शेड होना बहुत ज़रूरी है ESIS के बाहर। उसकी डिमांड की है, उन्होंने आयुक्त ने बोला है कि ये सब किया जाएगा। ही वॉज वेरी हैप्पी टू हियर कि भाई ये सब हम लोग देख रहे हैं, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। वहीं एडवोकेट नीलेश भोजने ने दूसरी मांग रखी बहती बरसात पूर्व कार्यों की। उन्होंने आयुक्त से मांग की कि वाशी के तमाम रो हाउस के करीब वृक्षों की उचित छटाई की जाए। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि प्री मानसून के काम जो है वो सही समय पे हो जाए ताकि लोगों को तकलीफ ना आए। जैसे वाटर लॉगिंग के इश्यूज़ है, पानी जब भरता है स्पीड ब्रेकर पे जो पट्टे हैं वो दिखाई देते नहीं हैं, वो इश्यूज़ है। ड्रेनेज अपने क्लियर होने ज़रूरी है। तो ऐसे सारे मुद्दों का डिमांड हमने किया है। रो हाउसेस के बाहर जो पेड़ है, कुछ पेड़ बहुत पुराने हैं, कुछ पेड़ डेड पेड़ है, मतलब कुछ हो नहीं रहा है उसमें। तो कुछ लोगों ने डिमांड की हमसे कि आप ज़रा आयुक्त साहब से बात कीजिए कि ये कैसे पेड़ कटेंगे। तो उसका फ़ोटो, उसकी अर्जी और बाकी लोग की NOC आजू बाजू के लोग की वो भी उनको दी गई है। तो आयुक्त साहब ने बोला कि वो हिसाब से उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पे बोल के वो काम करा के लेंगे। वहीं प्रभाग क्रमांक 64 के समाज सेवक अंशु वर्धन ने बरसात पूर्व कार्यों की तरफ आयुक्त का ध्यान आकर्षित करवाते हुए मुख्य तौर पर जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए हाई पावर पंप की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही मुख्य मार्ग के साथ ही उद्यानों के वॉकवे में वृक्षों की छटाई, होल्डिंग पॉन्ड की सफाई, फुटपाथों की ब्लीचिंग, सेक्टर 8 होल्डिंग पॉन्ड की डिसिल्टिंग आदि तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने आयुक्त का ध्यान आकर्षित करवाते हुए इस काम को जल्द गति देने की अपील की। हम लोगों के वार्ड 64 में काफ़ी सारे गार्डन्स है और जो भी वॉकवे है वो गार्डन्स के बीचों से जाता है। तो झाड़ के बढ़ने के कारण है ना, स्ट्रीट लाइट पहुँचती नहीं है और अंधेरा रहता है। तो हमने आयुक्त साहब से यही डिमांड किया है कि नॉर्मली ट्रिमिंग होता है मेन रोड्स पे, लेकिन इस बार हम लोग ने ये खास उनसे ये किया, रिक्वेस्ट किया है कि अंदर गार्डन्स वगैरह के जो लाइट्स है, स्ट्रीट लाइट्स जहाँ है वहाँ पे इस तरह ट्रिमिंग हो के लाइट्स पूरी तरह से आए। और जो फुटपाथ है वो स्लिपरी होता है, तो उससे काफ़ी सारे लोग गिरते हैं। तो हम लोग ने उनसे निवेदन किया हर 15 दिन में कम से कम उसको ब्लीचिंग कराया जाए। और फुटपाथ का जो लीड्स वगैरह जो रहता है, गटर के लीड्स ना होने के कारण दुर्घटना हुआ है, काफ़ी लोग वाटर लॉगिंग हो जाता है तो दिखता नहीं है क्या है। तो ऐसा एक दुर्घटना हो चुका है पास में हमारे वार्ड में। तो उनको ये निवेदन किया कि सारे लीड्स वगैरह चेक कराया जाए, स्ट्रीट लाइट्स वर्क कराया जाए। और मेन इशू है होल्डिंग पॉन्ड का। आदरणीय लोक नेता गणेश नायक साहब ने भी ये मुद्दा उठाया था कि सारे नाले, होल्डिंग पॉन्ड्स, तालाब, इसको क्लीन करने के लिए प्रोसेस फास्ट किया जाए। और क्योंकि हमारे सेक्टर में सेक्टर 6, 7, 8 ये बाजू में क्रीक है, हाई टाइड के टाइम पे और ज़्यादा मानसून हो गया तो पूरा भर जाता है। पिछले 2005 से जब से ये बाढ़, ये 20 जो जुलाई का जो रेनफॉल हुआ था, उसके बाद से आज तक लोगों के घरों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पानी वाटर लॉगिंग होता है। तो होल्डिंग पॉइंट का अगर क्लीनलीनेस हो जाएगा तो ये समस्या थोड़ा कम हो जाएगा। पूरी तरह से तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। और हमने पंप हाउस का और भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे भुआरी मार्ग है वाशी गाँव जाने के लिए, वहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग होता है। काफ़ी सारे बार क्या होता है, पंप फेलियर होने के कारण पानी नहीं निकाल पाते वो।
तो इसके लिए आयुक्त साहब से डिमांड किया है कि सर वहाँ पे एक हाई पावर पंप वहाँ के लिए एलोकेट करके दीजिए परमानेंटली, जो वहाँ पे स्टेशन रहे। एडवोकेट नीलेश भोजने की मांग पर आयुक्त अभिजीत बांगर ने सकारात्मक रुख अख्तियार किया है। आयुक्त साहब तो बहुत ही पॉजिटिव है। डे 1 से हम जब से मिल रहे हैं उनको, दिन हो रात हो, वो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ उनको हमने बोला है कि भाई ये मेडिकल जो फैसिलिटी है, सिडको एग्जीबिशन सेंटर है, वहाँ के लोगों को जरा बोला जाए कि बराबर रिपोर्टिंग करें, लोगों को ठीक से जवाब दे। हमारे यहाँ के लोग वृद्ध है, जो सीनियर सिटीज़न है, उनके रिलेटिव्स को बोला जाए कि भाई क्या परिस्थिति है क्या नहीं है। ऐसे काफ़ी कंप्लेंट्स थे, तो उन्होंने बोला कि मैं पर्सनली उसमें चेक करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।